कौन कहता है यहाँ मिलिटेंसी अभी जंगलों में है? मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ से कहना चाहूंगी, अपनी यूनिफॉर्म को कहना चाहूंगी, अपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कहना चाहती हूँ यहाँ से आपके जरिए से, सर मिलिटेंट यहाँ पे जंगलों में नहीं है, पार से नहीं आ रहे हैं, ये गुंडे हैं जिन्होंने आज पत्थर से एम्बलम तोड़ा। अगर यहाँ उमर अब्दुल्ला का लगा हुआ था, क्या उस पे भी ये यही करते ये गुंडे? इनको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि कोई इनके बगैर भी काम कर सकता है, और वो भी काम जो सराहनीय है, जिसको हर तरफ से वाहवाही है, ना सिर्फ कश्मीर से बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर से, बल्कि पूरे जो बाहर ओवरसीज हमारे लोग बैठे हुए अभी भी माहौल को खराब कर रहे हैं। पीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी लोग खुशी से यहाँ मनाने आ रहे थे, सुबह से दुआओं की मजलिस, और बिना पॉलिटिक्स के हमने यहाँ पे किस तरह से ओपन दरगाह शरीफ को किया, उसका सिला यही है। यही दिन कहा था जब हम वक्फ में आए थे कि हम सियासत से बालातर उठ के मजहब को देखना चाहते हैं, और इस वक्फ बोर्ड को हमने कोशिश की कि सियासत से परे रखे। लेकिन अफसोस और सद अफसोस जो आज हादिसा हुआ दरगाह हजरत बल में, ये हादिसा किसी और का नहीं है, ये हम सब आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये ज़र्ब सिर्फ पत्थर पे नहीं लगा, ये ज़र्ब दरख्शां के दिल पे लगा है। ये ज़र्ब आज उस आईन पे लगा है जिसकी दुहाई यहाँ के इलेक्टेड लीडर्स कर रहे हैं, दे रहे हैं। क्या यहाँ के लीडर एम्बलम के बगैर चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर चलते हैं? जो हमारा इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, क्या वो एम्बलम साथ नहीं रखता है? कल से जो दरगाह शरीफ में जाएगा, पैसे जेब से घर में रख के जाएगा। मस्जिद शरीफ में जाएगा तो पैसा घर में रख के जाएगा, क्योंकि आप नोट निकाल के देखिए, उस नोट पे एम्बलम लगा हुआ है। उस नोट को घर में रखिए आज के बाद, जिसने अभी ट्वीट किया है। क्या ये उनकी ही चाल है? क्या यहाँ पे फिर से उन्होंने सियासत का खेल रचा है? अफसोस हुआ मुझे उस लीडर पे, वैसे वो लीडर कहलाने के लायक नहीं। उनको लगा कि हमारी रोटियां सेकनी बंद हो गई। मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखती हूं वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं चेयरपर्सन बनी हूं तब से हमारी पार्टी ने वक्फ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं की। हम काम करते रहे, दिन रात में मेहनत करती रही। आज उन्होंने अपने गुंडे भेजे और गुंडों के जरिए से यहाँ हंगामा कर दिया। पत्थर हाथ में मैंने सुबह आज वार्न किया था पुलिस को जब मैं 9 बजे आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था ये हंगामा करने वाले हैं। मैंने यहाँ के एसएचओ को, यहाँ के सबों को वार्न किया था कि इनके हाथों में पत्थर जरूर होंगे, इनके हाथों में हथौड़े जरूर होंगे, क्योंकि कल से इनके जिगर में तीर चुभ रहे हैं। कल से इनको लग रहा है हमारे आंखों के सामने अंधेरा हो गया। जिस पे ये रोटियां सेक रहे थे वो तो हमने बंद कर दिए, वो रोटियां ही बंद हो गई। अब ये सेकेंगे तो किस पे सेकें? कौन कहता है यहाँ मिलिटेंसी अभी जंगलों में है? मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ से कहना चाहूंगी,
اپنی یونیفارم کو کہنا چاہوں گی, اپنے ہندوستان کے پرائم منسٹر کو اور ہوم منسٹر کو کہنا چاہتی ہوں یہاں سے آپ کے ذریعے سے, سر ملیٹنٹ یہاں پہ جنگلوں میں نہیں ہیں, پار سے نہیں آ رہے ہیں, یہ گنڈے ہیں جنہوں نے آج پتھر سے ایمبلم توڑا. ان کو ڈھونڈیے, ان کو نکالیے باہر, ان پہ پی ایس اے لگائیے. یہ ابھی بھی ماحول کو خراب کر رہے ہیں. پیس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی لوگ خوشی سے یہاں منانے آ رہے تھے, صبح سے دعاؤں کی مجلس, اور بنا پالیٹکس کے ہم نے یہاں پہ کس طرح سے اوپن درگاہ شریف کو کیا, اس کا صلہ یہی ہے. اگر یہاں عمر عبداللہ کا لگا ہوا تھا, کیا اس پہ بھی یہ یہی کرتے یہ گنڈے؟ ان کو یہ برداشت ہی نہیں ہوا کہ کوئی ان کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے, اور وہ بھی کام جو سراہنے ہیں, جس کو ہر طرف سے واہوائی ہے, نہ صرف کشمیر سے بلکہ پورے ہندوستان بھر سے, بلکہ پورے جو باہر اوورسیز ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس چیز کو کہتے ہیں پہلی بار ونڈر ہوا, پہلی بار عجوبہ ہوا, کیونکہ درگاہ کو عبادت گاہ کی طرح سجایا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ کو درخشان نے رات دن کر کے, کوئی چھٹی نہیں, کوئی کام نہیں, اور کوئی کرپشن نہیں, کوئی پالیٹکس نہیں, اس کو سجایا. ایک منسٹر آف اسٹیٹ کون سا نقشہ لگائے گی؟ کیا آپ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو نہیں مانتے ہیں؟ اور آپ کس کو بت کہہ رہے ہیں جو آپ نے ابھی ٹویٹ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے چیف منسٹر سے پوچھا ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ نے فاروق عبداللہ صاحب سے کبھی پوچھا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح سے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے, آج میں ویسے ہو گئی ہوں. میں نے ان 3 سالوں میں جو سہا ہے ان کا زہر, افسوس ہے مجھے ان جو خود کو کہتے ہیں الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز, لوگوں کا غمخوار. اور دین, ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے دین کسے کہتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی گنڈا گردی یہاں کشمیر میں رکھی تھی, اور ان کی گنڈا گردی 35 سال چلی. انہوں نے گھر میں ملٹنٹ پال کے رکھے تھے, دہشت گرد پال کے رکھے تھے, آج وہی دہشت گرد درگاہ میں آ گئے. میں اپنے ڈی جی صاحب, ایل جی صاحب اور ہوم منسٹر صاحب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ان میں سے ایک بندے کو بھی بخشا نہ جائے. یہ ابھی بھی ویسے ہی آوارہ گرد گھوم رہے ہیں یہاں پہ جیسے پہلے تھے. انہوں نے تباہ کیا ہے امن اور خوشی کو. ان کو کبھی خوشی راس ہی نہیں آتی, ان کو دوسرا انسان برداشت ہی نہیں ہوتا ہے. مجھے افسوس ہے ایسی پارٹی پہ, مجھے ایسے لوگوں پہ افسوس ہے جو کل تک آپ صبح بھی دیکھیے, پرسوں کا منظر دیکھیے, لوگوں کو ان کو اسی دن سے پریشانی ہو گئی کہ یہاں پہ 42 ایئرز کے بعد اس قدر کام ہوا جموں کشمیر وقف بورڈ میں, اور ان کے دلوں پہ بہت سارے خنجر لگے, اور ابھی ان کے زخموں سے خون ہی رس رہا تھا, اور انہوں نے ایسا واقعہ کیا. ہم درگاہوں کو سجا رہے ہیں اور یہ ہمارا کام ہے, ہم رکیں گے تھوڑی. لیکن افسوس ایسے لوگوں پہ, یہ خود کو کیسے بولتے ہیں ہم ریپریزنٹیٹیوز ہیں, ہم نے کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھایا ہے, یہ تو ریپریزنٹیٹیو کہلانے کے لائق ہی نہیں. میں نے آپ بھائیوں کو تکلیف دی اس لیے کیونکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے آج
अपनी खसलत को, खसाइल को सामने रख दिया लोगों के सामने। इनको बिल्कुल जम्मू कश्मीर की फिक्र नहीं है। अगर इनको जम्मू कश्मीर की फिक्र होती तो जो इन्होंने इलेक्शन में वादे किए थे वो आज पूरे कर लेते। अभी जो ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया तो एक एमएलए साहब का ट्वीट आ गया, वो आप सबों ने देखा होगा। तभी मैं कह रही हूं, जब वो आए यहाँ पे दरगाह में या मस्जिद में, पहले मैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से और वक्फ के मुलाजमों से कहना चाहूंगी कि उनके जेब की तलाशी ली जाए ताकि उनके जेब में कोई पैसा ना हो, क्योंकि वो फिर मकरूह है अंदर जाने के लिए। किन को दीन सिखा रहे हैं और किन को दीन बता रहे हैं, वो अपने घर में झांकिए। जिनको हजारों दीन घर में है, हजारों मजहब घर में है। एक वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। एक वक्फ बोर्ड इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। खुद को बड़ा मानते हैं। जो काम करता है वो तो इनके गले से उतर ही नहीं रहा है। अफसोस हुआ मुझे उन लोगों पे। मैं अपने डीजी साहब को, आईजी साहब को और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को कहना चाहूंगी, जिन्होंने भी ये हरकत की अभी दरगाह शरीफ में, उनको सबों को पीएसए लगे, उनको गिरफ्तार किया जाए और इमीडिएटली उन पे एफआईआर दर्ज की जाए। अदरवाइज मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी। और जिस असेंबली मेंबर ने ये ट्वीट किया उस पे भी एफआईआर लगनी जरूरी है, क्योंकि इससे पूरा पता चलता है ये उसी के गुंडे हैं। आप सबों का शुक्रिया, क्योंकि वाकई में मेरा दिल आज मतलब रेजा रेजा हो गया ये देख कर कि रात दिन काम करके लोगों के लिए, ईमान के लिए, दीन के लिए, और उसका सिला ये। अफसोस हुआ मुझे इन पॉलिटिशियनों पे।